जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा, उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया। इस पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त शंकर राय चौधरी ने कहा है कि पुलवामा हमले में जानमाल के नुकसान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सलाह देते हैं। सतपाल मलिक के इंटरव्यू लगातार सामने आए। इसके बाद एक राजनीतिक भूचाल खड़ा हुआ। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया, ना तो सरकार की तरफ से कोई बयान आया, ना बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में गोदी मीडिया में भी सन्नाटा है। हालांकि अब जिस तरह के सवाल खड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार, पुलवामा हमले और उसके बाद आरएसएस को भी सतपाल मलिक ने घेरे में लिया है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, लेकिन प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आ रही, न प्रधानमंत्री की तरफ से आ रही है, जिनको लेकर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। लेकिन सेना प्रमुख सेवानिवृत्त शंकर राय चौधरी ने सतपाल मलिक की तरफ से कही गई बातों में उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी ये प्रधानमंत्री की बनती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की बनती है, और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बनती है, जो सरकार को सलाह देते हैं। आखिर पुलवामा हमले में जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी ये लेने को तैयार क्यों नहीं है, ये बड़े सवाल है। और इन सवालों के बीच में अब सतपाल मलिक के इंटरव्यू से सियासी बवंडर खड़ा होना तय है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के खुलासे पर पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सतपाल मलिक ने कहा था कि 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें विस्फोटकों से लदी एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले में घुसकर 40 जवानों को शहीद किया था, सरकार की अक्षमता और लापरवाही का परिणाम था। जनरल रॉय चौधरी ने द टेलीग्राफ से कहा है कि पुलवामा में जानमाल के नुकसान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सलाह देते हैं। ये एक धक्का था। उन्होंने कहा है कि हमले के पीछे खुफिया विफलता के लिए एनएसए अजीत डोभाल को भी उनके हिस्से का दोष मिलना चाहिए। जनरल राय चौधरी ने बात करते हुए कहा है कि 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को ले जा रहे 78 वाहनों के काफिले को ऐसे राजमार्ग से नहीं जाना चाहिए था जो पाकिस्तानी सीमा के इतने करीब हो। जनरल राय चौधरी ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के बीच अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर चल रहे सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में मुजाहिदीन के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। अगर सैनिकों ने हवाई यात्रा की होती तो जानमाल के नुकसान को टाला जा सकता था। शंकर राय चौधरी का मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले सभी बड़े वाहनों और काफिले पर हमेशा हमले का जोखिम रहता है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से पुलवामा आतंकी हमला हुआ था वो हमेशा एक बहुत ही जोखिम भरा क्षेत्र है। टेलीग्राफ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गलती है जिससे सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि अगर सैनिकों को विमान से ले जाना चाहिए था और ले जाते तो शायद ये जानमाल का नुकसान नहीं होता। ये विमान नागरिक उड्डयन विभाग, वायुसेना या बीएसएफ के पास उपलब्ध हैं, जिसे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विफलता का कोई दावेदार नहीं होता है, लेकिन सफलता के लाख दावेदार होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री पर सीधे जिम्मेदारी लेने की बात कहकर शंकर राय चौधरी ने सतपाल मलिक के आरोपों और उनकी तरफ से कही गई बातों की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। और साथ ही अब ये देखना होगा कि शंकर राय चौधरी के बयान के बाद क्या अब सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा, एनएसए की तरफ से कोई बयान आएगा, या फिर सरकार के अलावा बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाएगी या नहीं।